ज़ुरैन निज़ामी का आर्टिकल तो आप सबने देखा होगा। पहले उस आर्टिकल के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से ये आर्टिकल डिलीट हो गया है तो सबकी नज़र इसके ऊपर पड़ी है और हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। क्या है इस आर्टिकल में और क्यों लोग इस तरह इसको ऊपर ला रहे हैं और क्यों इतना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो शोर और शराबा हो रहा है। आज मैं इस आर्टिकल को पढ़ूंगा नहीं, आप लोगों को इस आर्टिकल की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इस आर्टिकल के बारे में जुड़ती एक थ्योरी के बारे में बात करूंगा जिसको इब्न खल्दून ने पेश की थी, आज से बहुत टाइम पहले लिखी है। इस थ्योरी में इब्न खल्दून ये बताने की कोशिश करता है कि एक नेशंस को ग्रो होने में और उसको गिरने में 4 जनरेशन लगते हैं। यानी एक वो जनरेशन होता है जो उसके लिए स्ट्रगल करता है, लोगों को तैयार करता है, उसके लिए लोग मेंटली तैयार होते हैं और मेहनत शुरू करने लग जाते हैं। दूसरा वो स्टेट होता है जो एक्चुअल में उसके प्लानिंग के ऊपर उसके ऊपर काम शुरू करे और अपने मुल्क को, अपने नेशंस को ऊपर लाने की कोशिश करता है। तो तीसरा जो जनरेशन होता है वो उस मुल्क को बिल्कुल ही ऊपर लेके आते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो पहले वालों ने वो सिस्टम के लिए मेहनत करी थी, वो सिस्टम बनाने की कोशिश करी थी, जो दूसरों वालों ने उसके लिए थोड़ा और रास्ता आसान किया था, उन्होंने एक्चुअल में प्लान किया था। और जो तीसरे वाले सिस्टम को एक रूप देते हैं, वो सिस्टम खड़ा कर देते हैं। और इसके बाद आती है फिर 4th जनरेशन। वो इस तरह जनरेशन होती है कि वो सिस्टम को वो बर्बाद कर देते हैं अपने लेज़ीनेस की वजह से, क्योंकि इनको एक बनाया हुआ सिस्टम मिल जाता है और इस सिस्टम का वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। और इस तरह सिचुएशन की बात करते हैं ज़ुरैन निज़ामी कि जो बूमर्स हैं, असल में जो बूमर्स है ये इन लोगों को कहा जाता है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पैदा हुए, यानी आज कल उनके जो उम्र हैं लगभग 70 साल या 80 साल की उम्र में है। और असल में जो बूमर्स हैं इनका भी जो जनरेशन है ये ख़त्म होने वाला है। इनका जो जनरेशन है वो पहले का है और आजकल जो जेन ज़ी जनरेशन है वो इस चीज़ों को बिल्कुल कबूल नहीं करने वाले, क्योंकि ये दौर पहले दौर से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। आजकल लोग किसी मजाक बनाने में मीम का सहारा लेते हैं, पहले लोग एक दूसरे के ऊपर तंज करते थे। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो माशरे के बीच में चेंज हो गए हैं। उनका जो माशरा था, जनरेशन था, वो अलग था। वो आजकल जो जनरेशन है वो एक अलग जनरेशन है। वहाँ पे किसी एक बंदे के पास आवाज़ होती थी जो पूरे नेशन का नुमाइंदी करता था, और आजकल हर कोई अपनी आवाज़ खुद उठाता है। हर किसी के पास सोशल मीडिया है और हर कोई हर चीज़ को अच्छी तरह क्लियरली देख सकता है। तो यहाँ पे अगर इन बूमर्स को अपनी इस जनरेशन को वाकई में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता, जिस तरह निज़ामी ने अपने आर्टिकल में बोला कि हमारे नौजवान जो है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करने के बजाय नफरत करने लगे हैं, उसकी वजह यही है कि वो ये इन बूमर्स के बेचे हुए खेल में अभी तक फंसे हुए हैं। ये बूमर्स जो है उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे देती जो इनका हक है। और ये बात इन बूमर्स को भी समझनी चाहिए। असबिया का असल मतलब है एक मुश्तरका ग्रुप की फीलिंग्स या इनके आपस में शेयरिंग्स वगैरह। यानी ग्रुप सिर्फ फीलिंग से या सिर्फ शेयरिंग से नहीं बनती, बल्कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी से बनती हैं। हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो। ये नहीं है कि जो फर्स्ट क्लास वाले लोग हैं उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल हो और जो मिडिल क्लास हो या गरीब तबका हो उनके लिए सब कुछ ऐसा हो गए वो दुनिया में जहान्नम में रह रहे हो। तो इसलिए अगर कोई नेशन ऊपर आता है उसके सबसे पहले स्ट्रगल है। स्ट्रगल में फिर यह इंसाफ है जो सबके लिए यकसा होना चाहिए। फिर उसके बाद और स्ट्रगल है जो एक्चुअल में आपको कोई प्लानिंग होगी उसके ऊपर आपको काम करना है। फिर जाके आपको अपनी जनरेशन ने उसका एक मजबूत सिस्टम बना सकते हैं। ये हमसे जो आगे मुल्क के बने हुए हैं इनको हमसे आज़ादी पहले मिली है, यानी वो कई सेंचुरीज हमारे पहले आज़ाद हुए हैं, तो इन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर अमल किया है। वो पहले हमारी तरह इन झगड़ों और फसादात में फंसे हुए थे, इस तरह खाना जंगियों से गुजर के आए हुए हैं और सिविल वार्स बहुत सारे हो चुके हैं इन ममालिक में। तो हमें उनसे सबक सीखने चाहिए कि जो गलतियाँ उन्होंने करी है और जिन गलतियों की वजह से उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है, वो नुकसान हमें ना उठाना पड़े और वो गलतियाँ हम रिपीट ना करें और हम अपनी नौजवान नस्ल को अपॉर्चुनिटी दे दें ताकि वो अपना मुस्तकबिल इसी मुल्क में रोशन कर सके, ना कि बाहर जाके दूसरे ममालिक में अपने मुस्तकबिल रोशन करने का भीख मांगे। थैंक यू।